बहुत टाइम पहले नुपुर शर्मा जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसकी वजह से पूरी कंट्री में एक तहलका समझ गया था और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, जिसकी वजह से उनको कई ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ा था। सिर्फ यहाँ से नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ से जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। वो स्टेटमेंट था क्या, वो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आगे वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि मोहम्मद साहब ने हज़रत आयशा से जो शादी की थी, वो किस परिस्थिति में की थी और ऐसा क्यों हुआ था कि उनको 6 साल की लड़की से शादी करना पड़ा। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। आज की वीडियो का जो खुलासा किया है वो किया है प्रज्ञा नाम की एक पत्रकारिता ने, जो कि बहुत ही अच्छी पत्रकारिता करती हैं और ऐसे नेक दिल के और सच्चे लोगों की ज़रूरत मीडिया में है आज के टाइम पे, जो कि गोदी मीडिया नहीं कहलाते हैं, जो कि रियलिटी को आपके सामने पेश करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। रवीश कुमार सर के साथ अब इनका भी रैंक आ गया है एक सच्ची पत्रकारिता करने के रूप में। तो वीडियो को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे कि मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की के साथ शादी आखिर क्यों की और ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी का बीजेपी प्रवक्ता ने मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क भारत देश से नाराज हो गए। आज मैं आपको पैगंबर मोहम्मद की शादी कब हुई, किससे हुई, जिनसे हुई उनसे क्यों हुई, 10 शादियों का जिक्र करके जो मजाक बनाया गया, क्या वो सही है? क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों वाले किस्से से कुछ मिलता जुलता है क्या? आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स की राय एक नहीं है। भारत से फरार चल रहे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो शादी के योग्य मान ली जाती है। कुरान में भी लड़की और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि जब लड़की और लड़कियां बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर किस्से में लड़कियों को पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाकों में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 साल में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक वहाँ की लड़कियां 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की जब शादी तय हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल की थी। जब उनकी रुखसती यानी जब उनकी विदाई हुई, यानी जिसे गौना भी कहा जा सकता है, तब उनकी उम्र 9 साल कुछ महीने की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का ये पैगाम उनकी माँ ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अबरार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों पर ही आमतौर पर कायम तारीखी रिवायतों को ज्यादा फॉलो किया हुआ है। दरअसल मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी कोई अचानक नहीं हुई थी। इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी तय हुई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 19 साल की थी। भोपाल के मुफ्ती अब्दुल रहमान अहमद कहते हैं हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 18 के आसपास रही होगी। काशना नबुवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से कहीं शादी तय थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की माँ के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी हजरत खादिजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हजरत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा और तलाकशुदा थीं और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से 10 शादियां हुई थी। अबरार अहमद कहते हैं कि इन शादियों का मकसद समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के उस वक्त के उस सामाजिक आर्थिक हालात और कुरीतियों को समझना बेहद जरूरी है।
उस वक्त पूरी एब्सोल्युटली। दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। अरब में महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत खरीद कर घर ले जाते थे, गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और फिर कुछ दिन के बाद उसे बेचकर अगली ले आते थे। औरतों के इन हालात के कारण ही वहां के लोग लड़की पैदा होते ही उसे गड्ढा खोदकर जीवित दफन कर दिया करते थे। ओह माय जो औरत गॉड। विधवा हो जाया करती थी या फिर तलाकशुदा हुआ करती थी, उन्हें भी बाजार में बिठा दिया करता था। तब नबी ने इस परिस्थिति और ऐसे बाजार का विरोध किया, लोगों को समझाया कि तुमको कोई औरत पसंद है तो उसके साथ निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसको इज्जत दो, इज्जत से उसको सम्मानजनक जिंदगी दो। विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो। इस्लामिक मामलों के जानकार Absolutely. मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ये सही बातें कह बड़ी रही हैं। अटपटी लगती थी, क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने लोगों का माइंडसेट आदत हो गई बदलने थी। के लिए समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझे जाने वाली 9 औरतों से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब इनसे शादी कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी औरतों को समाज में मान्यता दिलाई और उनसे शादी करने को पुण्य बताया। कुछ विद्वान मोहम्मद साहब की शादियों को तत्कालीन परिस्थितियों और रणनीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को हजरत आयशा ने बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इससे आप मोटा मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो चढ़ाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए ही कहा था, बहुत गलत जिसकी किया, बाद में बहुत। उन्होंने माफी भी मांगी। अगर ईश्वर एक है तो दूसरे धर्म के ईश्वर को गाली देकर आपका भला कभी नहीं हो सकता। ईश्वर इंसान Never से तो बड़ा ever. होता ही है। और अगर दूसरे धर्म का ईश्वर आपसे नाराज है और ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है। खैर दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आप सच के साथी हैं ना, जय तो मुझे हिंद। ट्विटर पर @प्रज्ञालाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। अज्ञानियों के सामने ज्ञान का दीपक जलाने वाले हाथ और बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो सच्चाई का उजाला होगा और सच्चाई का बोलबाला हाँ जी। होगा, झूठ का मुंह काला होगा। जय हिंद, जय भारत। तो मुझे तो कई सारी इन्फॉर्मेशन अभी पता चली कि जो मोहम्मद साहब थे उनकी 10 शादियां हुई थी और जिसमें से हजरत आयशा भी थी। लेकिन वो जो 10 शादियां उन्होंने की, वो जितनी भी उनकी बीवियां थी वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थी किसी न किसी तरीके से। या तो कोई विधवा थी, या तो कोई तलाकशुदा थी, या तो वो किसी तरीके से मजबूर थी। ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि औरतों के साथ कुछ ऐसा बुरा व्यवहार ना हो। जो इस तरीके की औरतें होती हैं जो विधवा हो जाती थी पहले, या जो तलाकशुदा हो जाती थी पहले, उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे नज़रिए से देखा जाता था, उनको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको बाज़ार में ले जाया जाता था ताकि उनका यूज़ हो सके, क्योंकि ऐसे लोगों से कभी भी कोई शादी नहीं करता था। तो इस रणनीति को चेंज करने के लिए मोहम्मद साहब ने ये स्टेप उठाया था। वो तो उस ज़माने की बात है, ये तो इस ज़माने में भी ऐसा होता है कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती है या उनका तलाक हो जाता है, तो आज के टाइम में भी उसको फ्रेश लड़की का दर्जा नहीं देते हैं, उनको गलत तरीके से देखते हैं। हमेशा हर इंसान उनको गलत तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे इंसान ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चली होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन, हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।